क्या बोल रहे? उसको सवाल पूछना है। नहीं, हम सब पूछने ही वाले थे। हाँ, पूछो यार, ये रखो तुम। तो बाबा आपके साथ जो आते हैं, कोई साधना में छोटा या बड़ा या कैसे भी आपके लिए कोई भी आता है, तो ये छोटा बड़ा ऐसा होता है कि सागर में कच्चा है वो पक्का है, ऐसा होता है? क्या? अब आप बताओ। एक मिनट बिल्कुल अच्छे से बोला करे यार। रिकॉर्डिंग होगा, रुक जाओ ये ले। नहीं, हम मंदिर भी समझ रहे हैं क्या पूछना चाहते हो, वो बोलिए। बोलो, अब दोबारा से बोलो। तो शर्मा जी भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, बाबा ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो साधना के लिए आते हैं या पहुंचते हैं, तो उनमें भी कोई छोटा बड़ा होता है कि ये साधना में कच्चा है या पक्का है, कोई आगे है पीछे, ऐसा कुछ होता है? असली में क्या होता है कि भेद हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होता। हम किसी को न नया देखते न पुराना देखते, क्योंकि जो पहली क्लास में पढ़ रहा है और जो ग्रेजुएशन करने जा रहा है, दोनों ही हमारी दृष्टि में बराबर है। कारण उसका एक है कि इस संसार में जिस ढंग से व्यक्ति जीता है, प्रत्येक व्यक्ति वो अपने अपने सपने में बंद है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी सपना है, वो उसमें बंद है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि वो सपने में बंद है। वो ऐसे मानता है कि जो मैं जी रहा हूं वही सत्य है, और ऐसा मान कर चलना पड़ता है उसको, प्रत्येक व्यक्ति को। अगर ऐसा ना माने तो जीना मुश्किल हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मानना पड़ता है कि वो जो कर रहा है, जी रहा है, इवन ये लड़की भी, और उसका सपना सबसे अच्छा है। क्योंकि सपना बिल्कुल व्यक्तिगत रचना है प्रत्येक व्यक्ति की। उसने जो भी श्रेष्ठतम ख्यालों में आ सकता है, उन ख्यालों को जोड़ के अपनी तस्वीर बनाई है खुद की। निश्चित ही कोई आदमी अपनी तस्वीर बनाए, उसे पूरी स्वतंत्रता हो, तो जो भी अच्छा कल्पना हो सकती है, जिसकी अच्छे से अच्छी कल्पना हो सकती है, उस कल्पना को उसमें डाल देगा। हकीकत से लेना देना बिल्कुल नहीं, और वो अपनी तस्वीर बनाएगा। ऐसी सब अपनी अपनी तस्वीरें बना के गले में लटका के जी रहे हैं, स्वप्न की दुनिया में जी रहे हैं। मैं स्वप्न के बाहर खड़ा हूं। अगर मैं स्वप्न में शामिल होता हूं तुम्हारे में, तो मैं सब में भेद देखूंगा निश्चित, कि किसी से मेरा स्वप्न तालमेल खा रहा है वो मुझे अच्छा है, किसी से मेरा स्वप्न तालमेल नहीं खा रहा है वो गलत है। अगर मैं खुद स्वप्न में खड़ा हो जाऊं तो
भाई भतीजावाद आ जाएगा। अब सारे लोग अपने अपने सपने में खड़े हैं और मैं दो दृष्टियों से देख रहा हूं। एक दृष्टि तो ये देख रहा हूं कि व्यक्ति सपने में खड़ा है, और एक दृष्टि जो मेरी अपनी है, उस दृष्टि से मैं ऐसा देख रहा हूं कि ये स्वप्न नहीं है। जो ये मान रहा है, जो ये जान रहा है, जो ये जी रहा है, वो तो ये है ही नहीं, वो है तो कोई और मान कुछ और रहा है। तो अब तुम्हारी मान्यता को मैं समर्थन नहीं दे सकता। तुम्हारी मान्यता को मैं कैसे समर्थन दूं कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। तुम्हारे साथ उठता बैठता हूं और तुमसे मुझे एक उम्मीद है कि मैं तुम्हारे स्वप्न को तोड़ सकूं। ऐसी मुझे उम्मीद रहती है हर एक से, क्योंकि स्वप्न तोड़ना कोई का टूट जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। टूट सकता है क्योंकि स्वप्न ही तो है, और स्वप्न के टूटने में क्या लगता है, टूट सकता है। चाहे उसको जन्म लगे तो भी क्या फर्क पड़ता। जैसे एक आदमी 30 दिन लगातार स्वप्न देखता रहे, लगातार 30 दिन, और 30 दिन बाद उसका सपना टूटे, तो वो स्वप्न के बाहर खड़ा पाएगा अपने को? या 3 जन्म स्वप्न देखता रहे और सपने के बाहर आएगा, तो ये देखेगा कि मैं मात्र स्वप्न देख रहा था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जब तुम नींद से जागते हो तो तुम कोई और नहीं हो जाते। स्वप्न में तुम स्वप्न होकर जीते हो। स्वप्न के बाहर जब आ जाते हो तो उसके दृष्टा होते हो। देखते हो कि तुम स्वप्न देख रहे थे, और करीब करीब किसी के रंगीन स्वप्न होते हैं, किसी के ब्लैक वाइट होते हैं। कोई पाप की वृत्ति को ज़्यादा जीता है। अब कोई पाप की वृत्ति को जीता है ऐसा है नहीं, पाप की वृत्ति का स्वप्न देखता है, और कोई पुण्य की वृत्ति का स्वप्न देखता है। भेद इतना होता है कि पाप की वृत्ति का जो स्वप्न देखता है, उसका सवेरा जागने के बाद भी थोड़ा खराब हो जाता है, उसका असर छूटता नहीं है। और कोई पुण्य की वृत्ति का स्वप्न देखता है तो वो थोड़ा मजे में रहता है, मतलब डरा हुआ नहीं होता है स्वप्न में ही। पाप की वृत्ति वाला भी स्वप्न देख रहा है, पुण्य की वृत्ति वाला भी सपने ही देख रहा है, क्योंकि सपने में पाप और पुण्य तो हो नहीं सकते। पाप और पुण्य के स्वप्न हो सकते हैं, पाप पुण्य कैसे हो सकते? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अनंत जन्मों में कुछ भी किया हो उसने, अनंत जन्मों में, अगर किसी धोखे से किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाए, अब रास्ता यहां से बनता है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाए जिसका स्वप्न टूट गया है, जो सपने के बाहर खड़ा है,
जैसे उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण, निश्चित ही वो सपने के बाहर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण को या नानक साहब को हम प्रेम कर सकते हैं, निश्चित। और बड़ी ईमानदारी से प्रेम कर सकते हैं, बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं। फिर भी आपका स्वप्न नहीं टूटेगा। क्यों? कि स्वप्न जो है संदेह पे टूटता है। अब जैसे हम नानक साहब को प्रेम करते हैं, उसमें संदेह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। परम वचन है वो जो उनने कहे। ऐसे महापुरुष जो भी हैं उनके परम वचन होते हैं, जो उनने कहे उन्हें बदले नहीं जा सकते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन वो हमारे स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां क्या है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो खुले हैं और उन पर संदेह तुम कर नहीं सकते। तो जब तुम उन पर संदेह नहीं कर सकते तो तुम्हारा स्वप्न टूटने की संभावना उनके साथ कम है। फिर कोई असंभव को प्रेम करे, असंभव को, मतलब अति प्रेम कहेंगे जिसे, अति प्रेम, जिससे संपूर्ण समर्पण, 100% समर्पण किसी का हो जाए, यानी वो समर्पण इतना गहरा हो जाए कि अपने को समर्पण में ही मिटा दे, तो उसका स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन ये घटना करोड़ों में कोई बहुत जन्मों तक सपने देखे होंगे और बहुत गुरुओं के धक्के खाए होंगे, झूठे सांचे गुरुओं के, बड़ा गहरा अनुभव होगा किसी को। और यहाँ जो है उस अनुभव के कारण उतना ही प्रेम होगा कृष्ण से या नानक से या किसी भी महापुरुष से। कारण क्या होता है कि महापुरुष तो है नहीं, महापुरुष तो चला गया, लेकिन वो अपनी देशना छोड़ गया। और ऐसे पुरुषों ने, महापुरुषों ने, जो असंभव बातें हैं वो कही हैं, बिल्कुल असंभव लगती हैं उनकी बातें। ऐसी ऐसी कहानियां हैं इनकी, इन महापुरुषों की, वे असंभव लगती है कि ये कैसे हो सकता। इसके बावजूद भी अगर आपका प्रेम है, उस असंभव को स्वीकारना बड़ा काम है। संभव को हम स्वीकार लेते हैं, संभव को, लेकिन असंभव को तो हम नहीं स्वीकार पाते, क्योंकि बड़ा असंभव है, उसे हमारा स्वीकारना जरा मुश्किल हो जाता। लेकिन कोई ऐसा होता है जो असंभव को स्वीकार ले, उसका सपना टूट सकता है।
दूसरा रास्ता, कोई जागा हुआ मिल जाए, जिसका स्वप्न टूट गया हो वो मिल जाए। ऐसा व्यक्ति दोहरा काम करेगा तुम्हारे साथ। तुम्हें स्वप्न का आशीर्वाद देगा और स्वप्न की व्यर्थता भी बताएगा। स्वप्न का आशीर्वाद भी देगा, क्योंकि स्वप्न का आशीर्वाद ना दे तो तुम जो है भाग जाओगे, क्योंकि तुम उसके प्रेम में स्वप्न की वजह से ही आओगे। तुम ऐसे आ नहीं सकते। पहले वो आटा दिखाएगा और आटे में उसके में कांटा लगा होगा। कांटा जरा देर में पता लगेगा, तो आटा दिखाएगा। वो आटा देख के आपको एक भरोसा पैदा होगा, एक भरोसा, क्योंकि मामला तो सारा का सारा भरोसे पे है, श्रद्धा पे। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करती, सबसे गहरी चीज जो काम करती है वो श्रद्धा करती है। अब श्रद्धा आपकी डगमगाएगी भी। क्यों डगमगाएगी? कि ऐसा व्यक्ति आप जैसे ही खा रहा है, आप जैसे ही पी रहा है और आप जैसी हंसी मजाक भी कर लेता। कृष्ण के साथ जे अब नहीं बचा है। कृष्ण के जमाने में जय का जय था, नानक साहब के जमाने में जय का जय था। अगर ऐसा नहीं होता तो विरोधी कहां से खड़े हो जाते। तो जब कोई देह में होता है तब उसे स्वीकारना परमात्मा की तरह बहुत मुश्किल काम है। परमात्मा की तरह स्वीकारना बहुत मुश्किल मामला। और जब किसी की देह चली जाती है, अभी आप देखो कि ओशो जब शरीर में थे तो 10% आदमी पूर्ण रूप से, 10 भी मैंने ज्यादा कह दिए, शायद 2% लोग उनके प्रेम में थे। बाकी उनकी गतिविधियां ऐसी थी कि वो आपको संदेह में डाल देते थे और कई लोग उनके नजदीक से भाग गए, क्योंकि गतिविधियों पर नजर। अब तुम तो गतिविधियों को जी रहे हो ना। नानक साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ, कृष्ण के साथ भी। कृष्ण को तो बदनाम कर दिया था लोगों ने कि ये कैसे बातें करता है, तो उनको पागलों की श्रृंखला में डाल देते हैं कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि बात जो स्वप्न का जगत है उसमें तर्क संगत बात जो होती है वो मान्य होती है, और जो तर्क संगत नहीं होती वो किंवदंतियां कहलाती है कि वो तो किंवदंतियां हैं, ये मनगढ़ंत है पूरा का पूरा। ऐसा कह के हम महापुरुषों को छोड़ देते हैं और फिर बाद में जब वे चले जाते हैं उनकी पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो आटे के लिए ही करते हैं, कांटे तक नहीं जाते, उनके कांटे में नहीं फंसते। बहुत मुश्किल हो जाए कि नानक साहब चले जाएं और तुम उनके कांटे में फंस जाओ। अगर फंस गए तो पार हो गए। या भगवान कृष्ण चले जाएं और तुम उनके कांटे में फंस जाओ तो तुम उन्हें दाता मान लेते हो, देने वाले। तुम्हारा भगवान, जिसे तुम भगवान मानते हो, वो तुम्हारे मन का खेल है। भगवान से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुम उसे दाता मानते हो कि वो तो देता है, दयालु है, कृपालु है,
ऐसा मान कर चलते हो, और शुरुआत तो ऐसे ही होगी। लेकिन अगर गहरे प्रेम में जाते गए जाते गए जाते गए तो तुम्हें बोध होने लगेगा कि नहीं, दाता ने दिया और हम वहीं खड़े हैं। दाता ने दिया भी, आखिर तुम्हारे मांगने की इतनी असीम सीमा है ही नहीं है कि जो मिलता है उसे तो बपौती ही मान लेते हो और मांगते हो। तो वहाँ कोई आ जाए उस जगह पे जहाँ ऐसा देखने लगे कि दाता ने तो बहुत दिया, लेकिन नहीं, दाता ने तो बहुत दिया लेकिन तृप्ति तो नहीं हुई, बात तो नहीं बनी, मिलने के बाद भी नहीं बनी। यहां चित्त भीड़ पे से हट जाए और अपने पे आ जाए तो जल्दी विवेक जाग जाएगा। लेकिन हम यहाँ संसार में जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न दूसरों को देखने से ज़्यादा बढ़ता है। हमारा तो कोई बहुत बड़ा स्वप्न नहीं होता। ये बड़ा मज़ेदार खेल है कि व्यक्तिगत स्वप्न हम दूसरों को देख के बड़ा करते हैं और उसमें जो भी देखते हैं श्रेष्ठतम वो सब हम अपने पर डाल लेते हैं कि जी हमारे साथ होना चाहिए, ये किसी के साथ हो रहा है, ये हमारे साथ होना चाहिए। अब किसी के साथ बुरा हो रहा है वो तुम्हारे साथ होना चाहिए, वो नहीं स्वीकार सकते। तो ऐसे करते करते हम ऊहा पोहे में पड़े रहते हैं। तो अगर कोई जागृत आदमी के साथ आपका प्रेम जुड़ जाए, जागृत व्यक्ति के साथ, तो आपको कांटा हाथ में लग जाएगा। आपको फिर क्या हो जाएगा कि जो मिलता है वो पीड़ा देने लगेगा। जो मिला है, जो तुम्हें मिला है वो दुख देने लगे तुम्हें। अब ऐसा कौन आदमी है जो मिला है और वो दुख दे रहा हो? लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति वो है जो ये देख ले कि जो मिला है वो बोझ बना है, उसने निर्वाह नहीं किया है, उसने हमें और ज्यादा वजनदार किया। क्यों? कि जो मिलता है, बड़ा गजब का खेल, मिलने के कारण हमारा अहंकार प्रबल हो जाता। हमारा अहंकार मजबूत होता है और अहंकार जितना मजबूत होगा उतना आपको पीड़ा होगी, निश्चित पीड़ा हो। तो ये बोध जग जाए कि जो मिला है वही तकलीफ दे रहा, तो फिर आप परमात्मा को दाता नहीं मानेंगे, देने वाला नहीं। क्योंकि लेना ही नहीं है तो दाता का क्या काम रहा? तो तुम्हारा दाता वाला परमात्मा खिसक गया। दाता वाला परमात्मा जो देता है, इवन जो जन्म देता है, ऐसी बात भी भ्रमणा है। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई, ये वक्तव्य देते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई, और बिना जाने हम ये मानते भी। अब ये बहुत बड़ा वचन है
परम वचनों में आता है। संत कहते हैं कि जो दुनिया परमात्मा ने बनाई, और किसी को पता नहीं है। संत भी शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से कह देती है। जब ये दुनिया परमात्मा ने बनाई तो तुम्हें फिर शिकायत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस दुनिया से। अब दुनिया से तुम्हें शिकायत भी है और दुनिया ने परमात्मा बनाई है, ऐसी बात भी आपने स्वीकार ली बिना जाने। अब तुम फंसे रहोगे, उस खेल में फंसे रहोगे, निकलना मुश्किल है। संदेह होना जरूरी है, क्योंकि तुम जीते हो बुद्धि से, हृदय से जियो। तुझे कहने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा ने बनाई। हृदय वाला क्या करता है, जो हृदय में जीता है वो जानता नहीं, जीता है। वो ऐसा नहीं जानता कि जो परमात्मा ने बनाई, वो जीने लगता है, परमात्मा को जीने लगता है। परमात्मा ने बनाई तो फिर ये दुनिया परमात्मा ही है, क्योंकि बाप ने बेटे को जन्माया तो बाप में और बेटे में भेद क्या है? बाप और बेटे में क्या फर्क है? एक ही बात है, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। बाप जो है अगर बंदर है तो बेटा भी बंदर है। तो जब बाप परमात्मा है इस दुनिया का, तो बेटा क्या है फिर? जो चीज उसने बनाई, जो बन गई, वो क्या है? उसे मानने तैयार नहीं होते और कहते ऐसे हैं कि परमात्मा ने बनाई और पड़ोसी को तो शैतान ने बनाया। परमात्मा ने बिल्कुल नहीं बनाया पड़ोसी को। हमारे ही चित्त में जो दो धाराएं चलती हैं, एक चित्त में धारा चलती है पॉजिटिव और एक में चलती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव धारा परमात्मा ने बनाई और नेगेटिव धारा पता नहीं किसने बनाई। तो परमात्मा तो फिर दोगला हो गया। ऐसे कैसे बनाई उसने? तर्क इस बात को मानने तैयार नहीं होता। यहां चाहिए बहुत गहरी श्रद्धा, बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए यहां भी, कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई तो ये परमात्मा से कम नहीं। परमात्मा से बना, शक्कर से बनी चीज तो मीठी होगी, कड़वी तो हो नहीं सकती। परमात्मा से बनी चीज में परमात्मा का स्वाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता? परमात्मा का स्वाद तो होगा निश्चित ही। अगर ये बात बहुत गहरे से चली गई, और संत वही कहते हैं, तो ये चीज कब समझ में आती है? ऐसे तो उतरेगी नहीं तुम्हारे अंदर से, क्योंकि ये श्रृंखला रहती है गुरु की। गुरु जब कहे कि 2 और 2 8 होते हैं, तो खोपड़ी नहीं लगानी। और गुरु ऐसा बोलेगा, बहुत अड़सठ बोलता, कृष्ण बोल गए, वो तुम उनमें समन्वय कर लिया, और वे 2 और 2 8 नहीं कह रहे। कहे थे उनने भी, और लोगों ने नहीं माने। अब जो जिंदा है वो कहेगा 2 और 2 8 होते हैं। बोलो क्या कहते हो? तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी कि 2 और 2 8 होते। इतनी अकल नहीं है गुरु महाराज। आपको संदेह खड़ा हो जाएगा। अगर इतनी प्रतिभा है कि 2 और 2 8 होते हैं, वो कहता है गरीब और अमीर आदमी एक ही होते हैं, कोई भेद नहीं होता।
अब तुम्हें लगेगा ये कैसे बात हो गई। वो कहेगा सत्य और असत्य भी एक ही होते हैं, ना असत्य असत्य होता है, ना सत्य सत्य होता है, दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि उससे सृष्टा और सृष्टि दोनों एक दिख रहे हैं, और सृष्टा और सृष्टि जिसको अलग दिख रहे हैं उसके पास बुद्धि, वो तर्क को जिएगा और वो सिद्ध करेगा कि नहीं, सारी साइंस लगी हुई है कि ये दुनिया परमात्मा की बनाई नहीं है, और इतने तर्क दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और नतीजा जीरो, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। वही साधारण आदमी की जिंदगी और उनकी एक सी है, कुछ भी जान लिया हो तर्क से, उनने तर्क से इस दुनिया के बारे में तुम कुछ भी जान लो बुद्धि से, लेकिन तर्क से कुछ जाना नहीं जा सकता। तो गुरु के प्रति ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा हो कि वो कहे 2 और 2 8 होते हैं, तो आपको लगे गुरु जी कह रहे हैं 8 होते हैं तो होते ही हैं। अब इसमें बीच में नहीं खोपड़ी लगानी है यहां से। इसलिए जागा हुआ आदमी के प्रेम में पड़, अब प्रेम में पड़ोगे कैसे, वो 2 और 2 8 कह रहा, जब 8 कहता है तो उलझ जाते हो, और वो हर चीज को जोड़ के देखता है, तुम हर चीज को तोड़ के देखते हो। क्या मतलब होता है और 2 और 2 4 का, 2 और 2 8 भी हो सकते उसकी भाषा में, और 2 और 2 0 भी होते हैं। क्योंकि इस सपने के जगत में किसी चीज का कोई तार्किक सिद्धांत ही नहीं है। कभी कभी आप देखो, आप इतना उल्टा सीधा सपने देखते हो कि बैलगाड़ी जा रही थी और थोड़ी देर बाद चिड़िया हो गई और उड़ गई। ऐसे सपन आते हैं बेतुकी कि कभी कभी तुम हवाई जहाज में बैठे थे और रेलगाड़ी के इंजन में आ गए। अब वहां संदेह नहीं होता कि होता है संदेह, क्योंकि स्वप्न का वो जगत वो तर्क की दुनिया में नहीं जाता। जो स्वप्न का जगत है वो तर्क की दुनिया में नहीं जाता, क्योंकि वो इंडिविजुअल सपना होता है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। तुम अकेले स्वप्न देख रहे हो, तो हवाई जहाज से तुम बैलगाड़ी में आ गए तो बैलगाड़ी को स्वीकार लोगे, तुम बिल्कुल नहीं सोचोगे कि यार कैसे हो गया, इतनी फुर्सत ही नहीं है। अब ये जो स्वप्न है ये कलेक्टिव स्वप्न है, इसलिए तुम्हें इस पर भरोसा आता, क्योंकि मैं भी 2 और 2 4 कहता हूं और ये भी 2 और 2 4 कहते हैं, तो गलत कैसे हो सकता। क्योंकि तर्क मांगता है सबूत, सबूत मांगता है, तो ये भी कहेंगे 2 और 2 4, और मैं भी कहूंगा, तो वो बात, क्योंकि 4 जने कह रहे हैं इसलिए सच है। अब संत पुरुष कह रहे हैं, 4 जने जो कह रहे हैं वो बकवास है, उनने कलेक्टिव सपने को मजबूत किया है और कुछ नहीं। 2 और 2 4 होते ही नहीं है, 2 और 2 8 होते हैं। 2 और 2 वो ये कहता कुछ भी हो सकते हैं, 8 पे भी जोर नहीं है उसका। वो ये कहता 2 और 2 0 भी हो सकते, और 2 और 2 4 भी हो सकते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारा भविष्य है, जो अंधेरे में पड़ा है, कभी कभी तुम्हारा इसी तरह से तो हो जाता है। जो नहीं सोचा था वो हो जाता है, और जो सोचा था है वो नहीं होता है। तो ये क्या है, जरा अंदाज लगाओ, ये क्या है कि जो सोचा था वो होता नहीं, और जो हो जाता है वो सोचा ही नहीं था। तो फिर जिंदगी एक रहस्य नहीं है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप अज्ञान में नहीं खड़े, अज्ञात में नहीं खड़े, क्योंकि यहां अगले क्षण क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम अपने को तर्क से समझाते हैं कि अगले क्षण ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं होता है इसके बाद भी हम अपने पर भरोसा करते हैं कि नहीं नहीं कल नहीं हुआ आज हो जाएगा, भरोसा करते हैं। जिंदगी एक रहस्य है,
जो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि जिंदगी परमात्मा की बनाई हुई है और परमात्मा की जिंदगी में गणित का कोई काम नहीं है, वो रहस्य का खेल है। अब रहस्य के लिए कोई राजी हो जाए तो खोपड़ा चलेगा क्या? रहस्य का, क्योंकि कुछ भी होगा और हम राजी होंगे, कुछ भी होगा उससे राजी होंगे। अब यहां आप सुधरोगे कि कुछ भी होगा हम उससे राजी होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी होगा उससे राजी, खेल हो जाएगा। आपकी जिंदगी खेल होगी। खेल में कुछ भी हो, हार हो चाहे जीत हो, खेल तो खेल है। क्योंकि जो सपना है, सपने में ना कोई आदमी सफल होता ना कोई आदमी असफल होता है। सपना टूट जाता तुम वहीं खड़े रहते हो। आप आश्चर्य करोगे कि आपकी जिंदगी पैदा होते हो जब से आखिरी तक, ना तो इसमें कुछ मिलता है और ना इसमें कुछ खोता है। क्योंकि सपने में क्या मिलेगा और क्या खोएगा? ना कुछ मिलने हैं यहां और ना कुछ खोने हैं। तो फिर क्या बचता है? जब मिलने और खोने नहीं तो होने बचता है ना। और होने का नाम जिंदगी है। होने में जियो, आप प्रतिपल होने में जियो। आगे क्या होगा उसे उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो रहस्य है। जिंदगी अपने रहस्य में खुद प्रवेश कर जाएगी, उसका रास्ता खुलता है। सवेरे आपका सुबह जैसी होती है तो आपके जीवन का रास्ता खुलता है उसमें प्रवेश करने का। प्रत्येक सुबह आपकी जिंदगी नए में प्रवेश करती है और आप गणित के हिसाब से जीते हैं तो उससे छूट जाते हैं, और शाम तक या तो आपके गणित के हिसाब से सेट कर लेते हैं तो सही मानते हैं कि आज का दिन ठीक रहा, या आपके गणित के हिसाब से सही नहीं कर पाते तो वो गलत रहा। और जिंदगी को इन बातों से कुछ लेने देने नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। जिंदगी जो देखती ही नहीं है। यही तो मजेदार खेल है कि जिंदगी आपकी सुनती नहीं है। जैसे नदी है, वो सुनती नहीं है किसी की। कोई किनारा कितना ही सुंदर हो वो नहीं सुनती, और कोई किनारा कितना ही कुरूप हो तो भी नहीं सुनती। जिंदगी तो बहती जाती है। ऐसी जिंदगी एक बहाव है जो बहती जा रही है। जो किनारे दिख जाते हैं उस क्षण में उसका आनंद लेती है, जो नहीं दिखते हैं उसका आनंद लेती है, और बहती जा रही। और किसी भी व्याख्या से बंधी नहीं है जिंदगी को किसी व्याख्या से, क्योंकि जिंदगी एक रहस्य है पूरा का पूरा। और जब रहस्य तो ऊंचा नीचा कहां रहा? जो प्रश्न पूछा है, अगर जिंदगी रहस्य है तो उसे किसी मापदंड से तो बांध ही नहीं सकते। और जिसने अपनी जिंदगी को मापदंड से बांधना बंद कर दिया वो जिंदगी को जिया। जी तो सब रहे हैं, लेकिन वो सच में जिया, वो बोधपूर्वक जिया। और जो जिंदगी को सपने और गणित में डालते हैं वो जिंदगी को खोते हैं। अब ये जो गणित है, ये जिंदगी को खोने का गजब का आयोजन है, और सब लोग खो रहे हैं। जिंदगी को सिवा खोने के और कुछ कर ही नहीं रहे। और जिंदगी खोने को नहीं मिली थी, होने को मिली थी कि तुम उसमें हो के जियो। और ये होने का खोने का जो पता है वो मृत्यु में जाकर लगता है। बड़ी विडंबना है जी, क्योंकि आपका स्वप्न जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म होता है। इतना लंबा है, तो सपने के बाहर कभी आए ही नहीं तो महापुरुषों की बात समझोगे कैसे?
समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप स्वप्न के बाहर तो कभी झांका ही नहीं आपने। आप स्वप्न में ही रहे 70-80 साल और स्वप्न में ही मर गए, अगले स्वप्न में प्रवेश हो जाता। आज की रात जो स्वप्न देखा था वो पूरा नहीं हुआ तो अगली रात फिर मिलती है स्वप्न देखने के लिए। स्वप्न ही तो देख रहा है रोज आदमी। वो स्वप्न इंडिविजुअल है, ये स्वप्न कलेक्टिव है। इतना भेद है जे हम सब मिला के देख रहे हैं। इसलिए इसका टूटना मुश्किल है कि जे हम सब कलेक्टिव देख रहे हैं, सब मिलकर देखते हैं। सबका सपना एक से ही होता है। अगर इन सब लोगों के मन का एनालिसिस करो तो जे सबके मन का मिला के एक ही सपना होगा। बस उस सपने को किसी ने इस कोने से पकड़ा है, किसी ने इस कोने से पकड़ा, किसी ने इस कोने से पकड़ा, लेकिन सब एक सही स्वप्न देखते हैं ये जितने लोग हैं। क्योंकि जे स्वप्न एक दूसरे पर निर्भर रहता है तो एक सही देखोगे ना। सब एक सा स्वप्न देख रहे और एक से ही मरते हैं, एक से ही पैदा होते और एक से ही मर जाते हैं। जैसा बहाव है स्वप्न का, वो स्वप्न जहां जाकर जिसका टूट जाता वो छूट जाता है इसमें से और नई यात्रा पर निकल जाता है नए सपने में। बाकी जो सब सपने देखते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं तो ये लगता मर गया यार वो। क्योंकि उसमें से क्या, आपके सपने में से एक हिस्सा गायब हो गया तो कोई मर जाए किसी को कुछ नहीं होता, कहने की बातें। क्योंकि भीतर से तो आप जानते ही कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि था तो सपना ही। और उतनी देर के लिए लगेगा क्योंकि खाली जगह हो गई। तो हम किसी के पीछे मरते हैं क्या? कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए। अब अगर ये बात सच समझ में आ जाए तो फिर आपके जीवन में आग जलेगी। आप इस सपने से राजी नहीं होंगे और आपको महापुरुष की असंगत बातें मानना पड़ेगी। वो जो कहता है वो असंगत, क्योंकि असंगत बातें ही इस संगत तर्क को तोड़ सकती हैं। वो कह दे कि दूध जो है दूध नहीं है, पानी है, तो फिर तुम मान लो कि पानी है। अब बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग कहते हैं कि अंधविश्वास करें क्या हम? ऐसा कहते हैं लोग कि हम अंधविश्वास थोड़ी करेंगे, विवेक है यार हमारे पास। ऐसे कैसे मान लेंगे जो दुनिया परमात्मा ने बनाई? हमारा मत मानो और उस खेल को जियो, तर्क से जियो। लेकिन सत्य यही है जो उसने गैलीलियो ने कहा कि सत्य ये है कि धरती ही चक्कर लगाती। अब तुम मानो चाहे मत मानो और चाहे मुझे फांसी दे दो, लेकिन सत्य थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही है। तो ऐसा खेल है। अगर आपकी समझ में आया हो, जो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये अतिशय है इसलिए समझना मुश्किल है। हम भी बहुत प्रयास करते हैं तुम्हारे स्वप्न को तोड़ने के हिसाब से, बहुत तुम्हारे सपने में घुसने की कोशिश करते, लेकिन पूरे सपने में जाकर गला तो नहीं पकड़ सकते इशारे ही कर सकते हैं। ठीक है।